हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल ट्यूबर पर। गाइस, इस वीडियो में हम बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में बात करेंगे। आपने इस बीमारी को बहुत ही क्लोज से देखा होगा, आपको या आपके किसी फैमिली मेम्बर को या फिर आपके रिलेटिव्स में कोई भी ऐसा जिसको सांस फूलने की बीमारी हो। सांस फूलने की बीमारी बहुत ही कॉमन बीमारी है जो कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जब किसी की सांस फूलती है तो उसको ये फ़ील होता है कि सांस फूलना मतलब उसका सीधा सीधा संबंध जो है वो उसके फेफड़ों से होता है, लंग्स से होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लंग्स से इसका पूरा सीधा संबंध हो, ऐसा नहीं है। और भी ऐसे बीमारियां हैं जिनमें हमें सांस फूलने का सिम्टम्स देखने को मिलता है। बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं जिसमें सांस फूलती है हमारी, जैसे हमें दिक्कत हार्ट में हो सकती है। हमारे दिल में हमें कोई बीमारी है, हमें ब्लड प्रेशर, सपोज़ हमें ब्लड प्रेशर की कोई प्रॉब्लम है, हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है या ज़्यादा होता है, या फिर हमारी जो कोई वॉल्व हैं हमारे हार्ट के, वो उनमें कोई दिक्कत है। जैसे कि आप सभी ने सुना होगा हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक क्या होता है? जब हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है, जब हमारी हार्ट से रिलेटेड जितनी भी हमारी नर्व होती हैं उनमें ब्लॉकेज हो जाती है। जो हमारी वेन्स हैं या फिर हमारी आर्टरीज़ हैं उनमें कोई ब्लॉकेज मिलती है, मतलब वो ब्लॉक हो जाती है। जब उसमें फैट का एक्यूमुलेशन या जिस वजह से वो ब्लॉक हुई है उससे हमें हार्ट अटैक हो जाता है। तो उसका सीधा सीधा संबंध उसमें हमें एक सिम्टम देखने को मिलेगा सांस फूलने का। हार्ट के जो मरीज होते हैं उनकी सांस बहुत फूलती है। अब मैं आपको बताती हूँ सांस फूलने का रिलेशन हार्ट अटैक से कैसे हो सकता है, या फिर हार्ट की किसी बीमारी से सांस फूलने का रिलेशन कैसे हो सकता है। हमारा जो हार्ट है वो हमारे बॉडी में ब्लड को पंप करता है। ब्लड की पंपिंग का जो काम है वो हार्ट का है। जो हमारा ब्लड हमारे सारे ऑर्गन्स तक पहुंचता है वो काम हमारा हार्ट करता है। जब हमारी बॉडी की जो हार्ट से निकली हुई आर्टरीज़ हैं, कोरोनरी आर्टरी है, जो जब ब्लॉक हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, हमारे ऑर्गन्स तक, हमारे मस्तिष्क तक हम ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी और उसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स जो हैं उनकी एनर्जी नहीं होगी उनके पास, उनका वर्किंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा और उसकी वजह से हमें सांस फूलने लगती है। सांस फूलना, हमें फ़ील होगा कि हमारी सांस फूल रही है, हमसे चला नहीं जाता है, सांस फूलने की दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ऐसे मरीज़ों में। दूसरा, सांस फूलने का सीधा सीधा संबंध हमारा फेफड़ों से है। जब हमारे फेफड़ों में कोई बीमारी होती है, अब आप फील करेंगे सांस फूलने की वजह एक नहीं है, इसकी बहुत सारी वजह होती हैं। अब हम बात करते हैं फेफड़ों के बारे में। सबसे पहले जो हम सांस लेते हैं, जो हमारा ट्रैकिया से होता हुआ जाता है, उसे विंड पाइप बोलते हैं। जब विंड पाइप में किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ पर सूजन आ जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे सांस लेंगे वो अच्छे से हमारे ऑर्गन्स तक, हमारे लंग्स तक नहीं पहुँच पाएगी और उसकी वजह से सांस फूलने लगती है। अब ये बीमारी स्वेलिंग वाली प्रॉब्लम किसी भी वजह से हो सकती है। वहाँ पे अगर किसी बैक्टीरियल का इन्फेक्शन है या किसी वायरल इन्फेक्शन है या जो भी इन्फेक्शन है उसकी वजह से स्वेलिंग की दिक्कत आ सकती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया, आपने देखा होगा, निमोनिया के पेशेंट जो होते हैं उनको सांस फूलने की प्रॉब्लम रहती है। और एक अस्थमैटिक पेशेंट होते हैं, एम्फाइसीमा, ये सारी प्रॉब्लम जो हैं, ये सारी बीमारियां जो हैं हमारे लंग से रिलेटेड हैं। एक ब्रोंकाइटिस होता है। ये सारी बीमारियां हमें इसमें सांस फूलने का सिम्टम देखने को मिलता है। नेक्स्ट, आप एलर्जी की कंडीशन में सांस फूलते हुए देख सकते हैं। किसी भी तरीके की आपको एलर्जी है, किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी है, जैसे कि हो सकता है कि आपको किसी ठंडी चीज़ से हो, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक या दही ठंडा यूज़ करते हैं, खा रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको कोल्ड चीज़ों से अगर आपको एलर्जी होगी तो आपकी सांस फूलने लगेगी। इसकी वजह और भी हो सकती है, जैसे हीमोग्लोबिन, एक हमारे ब्लड में अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है, ब्लड की कमी हो रही है, तो उसकी वजह से भी सांस फूलेगी हमारी। ब्लड कम होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी, हमारी सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, तो हमारी सांस फूलने लगेगी। ये तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। अब आपने सुना कि बहुत सारे कारणों की वजह से आपको सांस फूलने की बीमारी हो सकती है, इसलिए आप इस प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं कर सकते। आप रिकॉग्नाइज़ कीजिए कि आपको किस वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। उसके लिए कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, हमें उसका हमें पता लगाना होगा कि हमारा कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड है जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आ रही है।
इसलिए हमें इग्नोर नहीं करना है और टाइम पर ट्रीटमेंट लेना है। अब हम कुछ घरेलू चीज़ों के बारे में पता करते हैं, जो चीज़ें आप अपने खाने में ऐड करेंगे तो उसकी वजह से आपको सांस लेने की बीमारी जो है आपकी कम हो जाएगी या फिर ख़त्म भी हो सकती है। अगर आपको इनिशियली ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तो आपकी ये बीमारी ख़त्म भी हो सकती है। इसमें आपको यूज़ करना है सौंफ। सौंफ को आप पानी में उबालिए, उसके बाद उसे 10 मिनट रखा रहने दीजिए, उसके बाद छान कर उसको पीजिए। दिन में 3 बार पीजिए उसे। उसकी वजह से आप अपने में थोड़ा चेंज देख सकते हैं कि आप इस बीमारी से दूर हो रहे हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं चुकंदर में। चुकंदर जो है वो हमारे ब्लड की कमी जो होती है उसको दूर करता है, हमारी हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। तो उससे क्या होगा, जिस वजह से हमारी सांस फूल रही है, जिसमें ब्लड की कमी है उससे फूल रही है, तो क्या होगा, ब्लड हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, हमारे में हीमोग्लोबिन ठीक हो जाएगा। उसकी वजह से हम इस बीमारी से, सांस लेने की बीमारी से भी बच सकते हैं। सांस फूलने की बीमारी भी कम हो जाएगी। तो आप इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करके देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो या फिर आपके लिए हमारी वीडियो यूज़फुल रही हो तो हमारी वीडियोस को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।